मेरी यह बात सुनकर भाभी बहुत घबरा गई थी और मुझसे कहने लगी कि गलत कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। भाभी ने भाई से बात कर ली थी। दोनों ने ही फैसला मेरे हक में कर दिया था। भाई ने कहा कि ठीक है, अगर हमारी बहन शादी करनी चाहती है तो हम इस घर में उसका रिश्ता तय कर देंगे। भाई ने मेरे बारे कशिप के बारे में जांच पड़ताल निकाली थी। कशिप के बारे में पता चला कि वह बहुत ही अच्छा इंसान है। इसी वजह से भाई बेफिक्र हो गए थे। लेकिन जब उनके घर के बारे में यह पता चला कि कशिप की एक बहन है जो कशिप से बड़ी है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, इस बात को लेकर दोनों ही कंफ्यूज हो रहे थे। भाभी ने मुझसे कहा कि सायरा, तुम बहुत नाजों से पली बड़ी हो। हमने कभी तुम्हारे साथ तेज आवाज़ तक में बात नहीं की, मगर हमें ऐसा लगता है कि शादी के बाद तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तुम्हारी नंद की शादी उम्र गुजर कर चुकी है। वो तुम्हें बहुत परेशान करेगी, हर चीज़ में तुमसे मुकाबला करेगी। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोच लो शादी करनी है या नहीं। मैं तो कशिप की मोहब्बत में पागल हो गई थी, इसलिए जल्दी से मुझे हर हाल में कशिप का रिश्ता कबूल करना था। दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है। अगर मेरी नंद मुझे दुख देगी तो सुख देने के लिए कशिप मौजूद है ना। यह बात बाद में याद आते ही मेरी आंखें भर आती हैं। यह बातें सोच सोच कर मेरा दिल बहुत दुखता है। आखिर मेरे परिवार ने मुझे समझाया, लेकिन उस वक्त मुझे किसी की कोई बात समझ नहीं आई थी। आज मुझे उन लोगों की समझाई हुई बातों का मतलब समझ आता था। कशिफ आज मेरी साइड लेते तो शादी के 5 महीने बाद ही मुझे ऐसे नाराज होकर मायके में आकर नहीं बैठना पड़ता। भाई जब शाम को घर वापस आए तो कशिफ की वजह से बहुत नाराज हो रहे थे। वह मुझसे कहने लगी कि सायरा, तुम अब ससुराल नहीं जाओगी। लोग अपनी पहचान इसलिए तो नहीं बनाते ना कि उन्हें यह सब कुछ देखना पड़े। तुम दोनों पति पत्नी की आपस की लड़ाई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तुम्हारी नंद ने जो तुम्हारे हाथ पर हाथ उठाया, यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि तुम्हारी नंद तुम पर हाथ उठाए। भाभी को बहुत उम्मीद थी कि कशिप मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे। उम्मीद तो मुझे भी यह थी कि कशिप बहुत ही जल्द मुझे अपने घर ले जाएंगे, लेकिन मुझे अपने मायके में रहते हुए 15 दिन हो गए थे। कशिप का घर आना तो दूर, उन्होंने मुझे कॉल या मैसेज तक नहीं किया था। समझा था अब कशिप की मुझे बहुत याद सताने लगी थी। मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था तो दिल चाह रहा था कि वापस अपने पति के घर चली जाऊं। अब मैं पूरा पूरा दिन रोती रहती थी। एक दिन भाभी ने मुझे रोते हुए देखा और कहने लगी, सायरा, मैं देख रही हूँ कि तुम कशिप के पीछे किस तरह पागल हो रही हो, मगर मेरी तरफ एक बात कान खोलो सुन लो। तुम खुद से इस घर में नहीं जाओगी। जब तक कशिप तुम्हें यहाँ से अपनी माफ़ी मांग कर ना जाए, तब तक तुम इस घर से एक कदम तक नहीं निकालोगी। तुम्हें अपने ससुराल जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें इस बात की भी इजाज़त नहीं देती कि तुम उसे मैसेज या कॉल करो। मैंने भाभी की बात मान ली थी और कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। मुझसे इंतज़ार नहीं किया गया, बल्कि मेरा दिल बदन बहुत दुख रहा था। मेरे दिल में यह बैठ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि कशिप मुझे भूल ही जाए। कहीं मेरी सास मुझे जलाने के लिए कशिप की दूसरी शादी ना करवा दे। मैं ये बातें सोच सोच कर रात को रोती रही। आज भी रात के 3 बज गए थे और मैं अपने पति को याद करके रो रही थी। मुझसे अब ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा था। मैंने मोबाइल उठाया और कशिप को कॉल लगाई। दूसरी ही बेल पर कशिप ने मेरी कॉल उठाई और लगाई। बार बार फिर से रोने लगी। मैंने कशिप से कहा, कशिप, आप इस वक्त क्यों जाग रहे हैं, सोए नहीं अभी तक? वह कहने लगी कि मैं तुम्हारी फ़ोटो देख रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैंने कहा, तो फिर मुझे लेने क्यों नहीं आई? कशिफ कहने लगे कि लेने आऊँगा तो तुम्हें मुझे खाली हाथ नहीं लौटा दोगी। मैंने कहा कि एक बार लेने तो आते, अगर मैं तुम्हें वापस लौटा देती तब मुझसे शिकायत करते। कशिफ ने मुझसे तसल्ली दी और कहने लगे, तो मैं कल तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, तुम तैयार रहना। मैं बहुत खुश हो गई थी। खुशी की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो नहा धोकर फ्रेश हो गई और नए कपड़े पहन लिए। भाभी मुझे हैरानी से देख रही थी और कहने लगी कि क्या हुआ, आज तुम बहुत खुश नज़र आ रही हो। मैंने कहा कि पता नहीं क्या बात है, आज मेरा दिल बहुत ही सुकून से है। और खैर, दोपहर के 3 बज गए थे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि दरवाजे पर मेरी सास, मेरे पति और मेरी नंद खड़े हुए थे और मुझे लेने के लिए आ गए थे। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हें मुझे मिल लेने आएंगे। मुझे तो बस इतनी उम्मीद थी कि अकेले कशिफ आएंगे। मैंने सोचा कि इन दोनों का भी मूड मेरी तरफ से ठीक हो जाएगा। भाभी ने भाई को फ़ोन करके घर बुला लिया था। जब भाई घर आए तो भाई ने कशिफ को बहुत सारी बातें सुनाई
जिस पर कशिप और उनकी माँ और उनकी बहन बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। अदी राबी से मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि आखिर उन्होंने अपनी गलती को कबूल कर लिया था। भाई ने मुझे इस शर्त कशिप के साथ भेज कर दिया, आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं और कशिप बहुत खुश हो गए थे। घर पहुंचते ही पता चला कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। मेरी सास तो मुझे ज़मीन पर पाँव भी नहीं रखने देती थी और मेरी नंद भी मेरे आगे पीछे फिरती रहती। दोनों ही बस मुझसे कहती कि तुम आराम करो, घर का काम हम खुद कर लेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ही सब कुछ कशिफ की वजह से हो रहा है। शायद उन्होंने अपनी माँ से कहा होगा कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। आखिर मेरी सास और मेरी नंद मुझे बहुत प्यार कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ दिखावा है। असली बात तो बाद में पता चली। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई मोबाइल चला रही थी, तभी मेरी सास मेरे पास आकर मेरे कमरे में बैठ गई और बड़े प्यार से मुझसे बात करने लगी। मुझसे कहने लगी कि सारा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा, जी अम्मी कहिए, क्या बात पूछना चाहती हैं? आपने कहा कि तुम्हारे भाई शहीद की उम्र कितनी होगी? मुझे अपनी सास की नीयत पर कुछ शक हो रहा था। मैंने कहा कि मेरा भाई तो अभी बहुत छोटा है, उसकी उम्र तो अभी लगभग 18 साल होगी। कहने लगी कि मैंने सोशल मीडिया पर उसका फ़ोटो देखा है, वो 18 साल का तो नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे कोई 25 साल का लड़का हो। तो मैं मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जी उसकी हाइट हेल्थ बहुत अच्छी है, इसलिए वह अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है। अभी तो वह पढ़ रहा है और मामा जी के घर पर रहता है। भाभी कहती है कि हम उसकी शादी तब करेंगे जब वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा और उसके लिए बहुत कम उम्र की लड़की लेकर आएंगे। यह बात सुनकर मेरी सास का चेहरा पड़ गया फीका। फिर वह कहने लगी कि ना जाने लोगों को इस बात का इतना शौक क्यों होता है कि लड़की लड़के से कम उम्र की होनी चाहिए। मैं उनकी तरफ देख रही थी, तभी वह मेन पॉइंट पर आ गई और कहने लगी कि कितना अच्छा होता ना कि तुम्हारे भाई शहीद की शादी मेरी बेटी अदीबा के साथ हो जाती तो तुम्हारा और कशिफ का रिश्ता भी और ज़्यादा मजबूत हो जाता। मुझे अपनी सास से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास यह बात का अंदाज कहेंगी। मैंने भी उनसे कह दिया कि अम्मी जी, अदीबा बाजी तो शहीद की माँ लगेगी, अगर ऐसा हो गया तो सब लोग हम पर हंसेंगे। यह बात सुनते ही मेरी सास तो गुस्से में पागल हो गई थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि मेरा हाथ पकड़कर अपने घर से निकाल दे। गुस्से में लाल पीली होकर उठकर वह कमरे से चली गई थी। मैंने भी जल्दी से भाभी को फ़ोन लगाया और उनको सारी बात बता दी। भाभी तो यह बात सुनकर बहुत हंसने लगी और कहने लगी, तूने बहुत अच्छा किया जो साफ साफ उनके मुंह पर इनकार कर दिया। भाभी कहने लगी कि मैं यही सोच रही थी कि अदीबा इतनी अच्छी कब से हो गई जो तुमसे माफ़ी मांग ली। उसने मैं सारा खेल समझ गई हूँ। अब पता चला कि ये माँ बेटी क्या करना चाहती हैं। भाभी थोड़ा परेशान हो गई थी। कहने लगी कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा पति इस बात पर जोर देने लगे कि वो शहीद की शादी तुम्हारी नंद से करवा दे। तुम्हारी सास को शर्म नहीं आती? इतनी कम उम्र के लड़के से वह तुम्हारी बूढ़ी नंद से शादी करवाना चाहती है। शाहिद को इस बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेगा। वो तो अभी पढ़ रहा है, वैसे भी वह अभी बच्चा है। हमें उनके दिमाग में शादी का ख्याल नहीं डालना चाहिए। अपनी सास से साफ साफ कह देना चाहिए कि आज के बाद अपने मुंह से इस बात को ना निकाले। मैंने भाभी को तसल्ली दी और कहा कि भाभी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं खुद अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं सच में ऐसा ना हो कि कशिफ मुझे मजबूर करे लगे। फिर मैं क्या करूँगी? एक तरफ मेरा पति और एक तरफ मेरा भाई, इन दोनों के बीच तो मैं फंस जाऊँगी। यह बातें सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तभी मैंने देखा कि दोबारा मेरी सास कमरे में आ गई थी। उनके चेहरे पर बहुत खुशी छलक रही थी और मुझसे कहने लगी कि बहुत जल्दी से मेरे साथ चलो। मैं कमरे से बाहर गई तो कहने लगी कि मुझे यह बताओ, अदीबा के साथ बाजार चली जाओगी? मैंने कहा, जी चली जाऊँगी, मगर सिर्फ ठीक तो है ना? वह कहने लगी, हाँ सब ठीक है। दरअसल आज रात अदीबा का निकाह है। यह बात सुनकर मेरे तो मुंह खुला की खुला रह गया। मैंने कहा, किसके साथ निकाह हो रहा है? वह कहने लगी, बस तुम ये भी बात पूछो, क्या तुम्हें अपनी नंद की शादी के बारे में सुनकर खुशी नहीं हुई? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो वह कहने लगी कि बस तुम अदीबा के साथ बाजार जाकर इसको अच्छे से कपड़े दिला आओ। बाजार जाकर, मगर मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ ये बला मेरे सर से टल गई, अब मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं और अदीबा बाजी बाजार चले गई। उन्होंने एक लाल रंग का लहंगा खरीदा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अदीबा बाजी से पूछा कि आपकी शादी किससे हो रही है? वह कहने लगी कि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि कैसे बैठे बिठाई यह सब हो गया। मैंने कहा कि आपने लड़के को देखा है? वो शर्माने लगी और इशारे से गर्दन हिलाने लगी। वह हमें जाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए हम घर वापस आ गए। मेरी सास ने घर के सारे इंतजाम संभाल लिए।
मैं जैसे ही घर में आई तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि सहरे, तुम्हें कशिफ के सर कसम है, तुमने कशिफ को अदीबा की शादी के बारे में बताया। तो अपनी सास की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। आखिर वह अपने सगे बेटे से इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है, और भाई की मर्जी के बिना ही बहन की शादी कैसे हो सकती है। मैं तो चुप खड़ी हुई थी और हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। मैं मुझसे कहने लगी, बस एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर मैं खुद यह सब कुछ कशिफ को बता दूंगी। तुम तो जानती हो ना वो लड़कों में कितने कीड़े निकालते हैं। मुझे इसी बात का डर है कि यह ना हो कि वह मेरी बेटी का रिश्ता भी खत्म हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से जल्द उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैं चुप हो गई थी। मैं बोली, अम्मी जी बारात का इंतजाम करना है। वह मुझसे कहने लगी, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं इस बात से परेशान हो गई थी और कहने लगी कि अम्मी जी मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें जो हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है तुम कुछ भी पहन लेना, मगर इससे पहले मेरी अदीबा को तैयार कर देना। वैसे भी मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना आता था, इसलिए मैं अदीबा बाजी का मेकअप करने के लिए उनके कमरे में चली गई थी। मैंने उनको बहुत अच्छे से तैयार किया था और बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं यही चाहती थी कि बाजी का दूल्हा उन्हें देखते ही पसंद कर ले, ताकि फिर यह दोबारा मेरे घर न आ सके। खैर, मेकअप करने के बाद अदीबा बाजी अच्छे लगने लगी थी। फिर मुझसे कहने लगी कि अब जल्दी से जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। मैं अपने कमरे में चली गई और अपना सबसे ज़्यादा खूबसूरत सूट निकाल कर पहन लिया था। मैंने अपनी शादी के सारे जेवर भी पहन लिए थे। मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी। तैयार होने के बाद जब मैं बाहर जाने लगी तो यह देखकर दंग रह गई कि मेरे कमरे का दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। मैं हैरान रह गई थी कि आखिर मेरे साथ यह क्या हुआ। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी थी, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी और ना ही दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा पीटते पीटते मुझे 1.5 घंटा गुजर गया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने कशिफ भी खड़े हुए थे। वह मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, सब ठीक तो है, तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही और फिर थोड़ी देर के बाद मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। मैं गुस्से में उनसे कहने लगी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से किसने बंद कर दिया। मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वह कहने लगी कि कशिफ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कशिफ भी घबरा गए थे, ना जाने अब क्या हो गया। मेरी सास कहने लगी कि आज अदीबा के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। वो लोग मेरे जानने वाले थे, इसलिए मैंने रिश्ते से इनकार नहीं किया और आज ही अदीबा का निकाह करवा के उसे उसके ससुराल विदा करके भेज दिया है। तभी मेरी सास मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि बहू, तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तुम तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मुझे अब पता चला कि किसी ने तुम्हें अंदर ही बंद कर दिया था। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे किसी बच्चे की शरारत होगी। जबकि कशिफ अपनी बहन की शादी की बात सुनकर बहुत हैरान हो गया था।